नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और अड़ी का स्पेशल एडिशन पिछले कुछ दिनों से सरयू किनारे राम की पैड़ी से, अयोध्या से देख रहे हैं आप। और लगातार हम यहाँ राम जन्मभूमि से राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, राम के नाम पर जो इस वक्त रेस लगी हुई है, उस पर बात कर रहे हैं। और देखिए, राम का नाम है, राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश भर से कई विभूतियां अयोध्या पहुंच रही हैं। और ऐसे ही एक विभूति स्वामी चिदानंद सरस्वती इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के मंच पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद भारतवर्ष पर। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का स्वागत कीजिए। और तेज, आपकी तालियों में जोश होना चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। स्वामी जी, ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह अद्भुत है। अयोध्या में सरयू किनारे बैठकर इसको महसूस करना अपने आप में एक एहसास है। लेकिन स्वामी चिदानंद सरस्वती जो अभी सीधे अमेरिका से अयोध्या आ रहे हैं, उनको कैसा लगा? ये वाइब्रेशन कैसी महसूस हुई? अयोध्या कैसी महसूस हुई? और क्या भाव है उनके मन में जब वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए हैं? मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अयोध्या की ये लहरें, सरयू की ये लहरें, ये पूरे विश्व में पहुँच रही हैं, पूरे विश्व में पहुँच रही हैं। और जैसे ही मैं लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर जब मैं आगे बढ़ रहा था, बहुत सारे भारतीय थे। तो पता है क्या बोले? बोले, आप भी जा रहे हैं क्या? अच्छा, आप भी जा रहे हैं क्या? तो मुझे इतना अच्छा लगा। ये नहीं कहा कि भारत जा रहे हैं, बोले अयोध्या जा रहे हैं। क्या बात है। तो ये जो भाव है। दूसरी बात, मैंने 4-5 हमारे सिख भाई बैठे हुए थे फ्रंट की सीट पर, तो उनके देखते ही वो मुस्कुराए और नमस्कार किया। तो मैंने कहा सत श्री अकाल। जैसे मैंने कहा सत श्री अकाल, उनका जय श्री राम। क्या बात है। जय श्री राम। ये है लहरें, सरयू की लहरें। ये केवल सरयू की लहरें नहीं, ये सनातन की लहरें हैं। आज यहाँ पर केवल शीत लहर नहीं, बल्कि सनातन की लहर प्रवाहित कर रही है और पूरे विश्व को आप्लावित कर रही है, जिसका असर मैं देख रहा हूँ पूरे विश्व में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, भगवान श्री राम विराजमान होंगे, पूजन होगा, ठीक उसी समय टाइम स्क्वायर पर जहाँ पर न्यूयॉर्क में इतना आसान नहीं होता कोई कार्यक्रम को करना। वाह, आइए बैठिए। इतना आसान नहीं होता है कार्यक्रम करना, लेकिन वहाँ पर भी आपको आश्चर्य है, इतना बड़ा समागम होने जा रहा है कि पूरा विश्व उसका दर्शन करेगा। ये है भारत की लहर, ये है सनातन की लहर। स्वामी जी, वाकई आपकी बातों से तो लगता है कि पूरे विश्व में इस वक्त राम नाम गूंज रहा है। लेकिन आपने कहा कि ये सरयू की लहर नहीं है, ये शीत लहर नहीं है, ये सनातन की लहर है। इन सनातन की लहरों में कुछ विवाद भी हिलोरे मार रहे हैं। कोई कहता है कि राजीव गांधी जिसने ताला खुलवाया उसने मंदिर बनवाया। कोई कहता है कि ये केवल और केवल हिंदू वोटों के लिए हो रहा है। बहुत सारे विवाद हैं। सबसे पहले आपका क्या मानना है? क्या वाकई इस राम मंदिर के साथ जो विवाद जुड़े हुए हैं या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्वामी चिदानंद सरस्वती क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात, जब घर में भी कोई महोत्सव होता है ना, घर में भी परिवार में जब खुशियों का माहौल होता है, छोटी मोटी कोई बात आती है ना, उस समय कहते हैं यार इस समय तो मत करो। ये समय, ये माहौल मरसिया पढ़ने का नहीं, मातम मनाने का नहीं, महोत्सव मनाने का माहौल है। ये महोत्सव मनाने का माहौल है। और ऐसे माहौल में याद रखें, ताला खुलवाया, अभी तो 2 बाकी हैं, शुरू कर दो, उसी से शुरू कर दो कम से कम अपनी राजनीति को। ताला खुलवाया, नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन अभी तो मेरे से किसी ने पूछा व्हाट अबाउट काशी, व्हाट अबाउट वापी, ज्ञान वापी। मैंने कहा मैं पूछता हूँ उन लोगों से, वहीं से अपनी राजनीति की बात शुरू करो। सच तो ये है, ताला खुला,
लेकिन आज सबको अपनी आंखों के जाले को तोड़ने की ज़रूरत है, अपनी आंखों के जाले निकालने की ज़रूरत है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ये कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। इसलिए कि मुझे अपने देश के संविधान पर विश्वास है। हमारे देश के न्यायमूर्तियों ने ऐसा फैसला दिया, सारे फासले ही दूर कर दिए, सारे फासले दूर कर दिए। न्याय की ये अयोध्या की आज कल जो प्रतिष्ठा हो रही है, ये कोई मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं है, ये मर्यादाओं की प्रतिष्ठा है। ये कोई सत्ता की प्रतिष्ठा नहीं है, ये सत्य की प्रतिष्ठा है। ये कोई भोग की संस्कृति नहीं है, ये त्याग की संस्कृति है, जहाँ पर अयोध्या राज्य की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी। तो ये चीज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी को क्यों नहीं समझ में आ रही? वो कह रहे हैं कि ये अर्धनिर्मित मंदिर है, मुहूर्त पर सवाल उठाए उन्होंने कई सवाल उठाए इस पर। पहली बात तो मुहूर्त, देखिए मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि एक विद्वान पुरुष हैं, लेकिन आज समय आ गया है सारी विद्वत्ता से भी ऊपर नम्रता को सामने लाने का। आज समय आ गया है, आज समय आ गया है कि जो कोई समस्या नहीं है उसको भी समस्या नहीं बनाने का, बल्कि समाधान लाने का। संतों का काम तो समाधान लाना होता है। यदि कोई बात थी भी मुहूर्त की, वो भी उस मुहूर्त को जिसको काशी के विद्वानों ने निकाला, जिसको काशी की विद्वत परिषद ने निकाला। अरे मुहूर्त तो वशिष्ठ ऋषि जी ने भी निकाला था, लेकिन वशिष्ठ जब महर्षि ने निकाला, राज तिलक होते होते वनवास हो गया, मुहूर्त धरे के धरे रह गए। और आज 500 वर्षों के बाद एक ऐसा मुहूर्त आया है, एक ऐसा मुहूर्त आया है। लोगों के दिलों को पढ़िए, लोगों की भावनाओं को पढ़िए, लोगों के जज्बे को पढ़िए। आज सबसे बड़ा मुहूर्त है जो 500 वर्षों के बाद एक ऐसा मुहूर्त जब गर्भालय में भगवान गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं, इससे बड़ा और क्या मुहूर्त होगा? नहीं, लेकिन एक मुहूर्त अभी 3 महीने बाद और आएगा चिदानंद सरस्वती जी। और क्या वो जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या ये 2024 में हिंदू वोटों की लड़ाई भी है जो हम अयोध्या में देख रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं तो कहना चाहूँगा, मैं पूरे विश्व में जाता हूँ। 45 साल और 50 साल पहले के मैंने अमेरिका को देखा है, जिस समय ना कोई भारत और भारतीयों को पूछता था, बात नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जाते थे, चुपचाप चले आते थे, कोई पूछता नहीं था, अपना ही लाव लश्कर और अपना ही तमाशा। लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं, हजारों की संख्या में हॉल छोटे पड़ जाते हैं, माल छोटे पड़ जाते हैं, सबके दिल खुल जाते हैं, सब लोग जुट जाते हैं। ये क्या है? ये भारत की उस प्रतिष्ठा का, भारत के उस करिश्मे का, जिसको भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने 10 साल के अंदर करके दिखाया। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ गौरव जी, इस देश के गौरव को मैंने देखा है कि जब ओलंपिक होते थे, ओलंपिक मेरा दिल टूट जाता था कि कोई भारतीय वहाँ मुझे नहीं दिखता था पदक लेते हुए। आज इन 10 सालों में ना जाने कितने पदक लेकर आए हैं, कितनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। ये है भारत का गौरव। ठीक है, आप जब ये बोल रहे हैं तो उसी वक्त थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें आई हैं जब प्रधानमंत्री रामेश्वरम में है, वहाँ उन्होंने अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाई समुद्र में। उसके बाद वो जो 21 कुंड है उनके पानी से उन्होंने स्नान किया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में धर्म में विधान के प्रधान बन गए, आप ये कह रहे हैं? आप देखिए वहाँ जाने से पहले जब महाराष्ट्र में गए हो, महाराष्ट्र के उस मंदिर में झाड़ू लगाने से पहले, पोछा लगाने से पहले उन्होंने उस वर्ली सी फेस के उस पुल का उद्घाटन किया, जो पूरे विश्व का एक अपने आप में अद्भुत पुल है। इतने कम समय में, इतने कम पैसे से तैयार हो गया। पहले भी पुल बन सकते थे, पहले भी सड़कें बन सकती थी, पहले भी अयोध्या थी, पहले भी गलियां थी, पहले भी गंदगी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बात को पक्का किया कि प्रतिष्ठा हो रही थी, बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने प्रतिष्ठा के इवेंट को भी ऐसा इवेंट बना दिया कि पूरे देश के मंदिरों में सफाई होने लगी, पूरे देश के जाले उतरने लगे। कम से कम इतना तो करें कि लोगों की आंखों से जाले उतरें। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। हाँ, मुख्य यजमान है अगर वो, तो वो पूरा उस अनुष्ठान का पूरा प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये अर्न किया है, वो जो कर रहे हैं वो लोगों से कनेक्ट हो रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं,
जिस भी धार्मिक अनुष्ठान पर बैठते हैं या जिस भी मंदिर में जाते हैं वो लोगों को जोड़ लेता है। वो लोगों को लगता है कि हाँ, ये कोई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बहुत तन्मयता से किसी धार्मिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है। गौरव जी, वो जो भी करते हैं चुनाव की वजह से नहीं करते, उनको तो परमात्मा ने चुन लिया है। जिसको परमात्मा चुन लेता है उनको चुनावों की चिंता नहीं करनी पड़ती है, उनको दलों की मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी को भी नहीं, किसी संघ को भी नहीं, उनको तो परमात्मा ने चुना है और परमात्मा चुनकर लाए हैं। जिनका चुनाव परमात्मा ने किया हो, जिनका चुनाव प्रभु ने किया हो, उस किश्ती का क्या जिसका सुरक्षा परमात्मा खुद कर रहा हो। इसलिए वो व्यक्ति लोगों के दिलों को जीतता है, वो दलों के लिए काम नहीं करता, वो दिलों को जीतता है। वो चुनाव की परवाह नहीं करता। अगर चुनाव की परवाह होती तो चुनाव सिर पे था, लोग वोट डाल रहे हैं और वो केदारनाथ में बैठकर ध्यान लगाए हुए हैं। सुन सजना सुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ये गीत नहीं गा रहे थे, बल्कि वो तो गा रहे थे कि मैंने तुम्हें चुन लिया नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ये तेरे को चाहिए तो चुन ले। तो क्या आप कह रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2024 में इसी को देख के जनता भी कह देगी मैंने तुझे लिया चुन? मैं कहना चाहता हूं ये जनता का सौभाग्य होगा कि अगले 10 साल, इन 10 सालों में वो हुआ है जो 70 सालों में नहीं हुआ। अगले 10 सालों में वो होगा जो पूरा विश्व देखेगा, जो 700 साल में खोया वो सारा का सारा यश, वो सारा वैभव पुनः प्राप्त करेंगे। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो किसी से कम नहीं। इसलिए जो बचा है उसको बचाए रखने के लिए आज देश को मोदी जी चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनको कुछ चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि उनको कोई प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, बल्कि इसलिए चाहिए कि देश को उस शिखर को छूना है जिस शिखर की उसको तलाश है, उस शिखर के जिसको उसका स्थान है, वो स्थान प्राप्त कराने के लिए इस देश को मोदी जी चाहिए। इसलिए चाहिए कि हम सबको मिलकर, भगवान राम तो नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हम नए भारत में प्रवेश करें, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी चिदानंद सरस्वती जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक बार। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने हमें अपना समय दिया और कह रहे हैं कि ये नए मंदिर में रामलला का प्रवेश नहीं बल्कि नए भारत में प्रवेश है देश का। बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। स्वामी चिदानंद सरस्वती हमारे साथ थे, लेकिन अभी अड़ी में हम आगे बात करेंगे। अब आज बात होगी हिंदू वोटों की, बात होगी कि क्या 2024 में ये सब कुछ जो हो रहा है ये हिंदू वोटों की लड़ाई है। आज इस पर बात होगी। आप सब लोग बैठे रहिए, जाइए नहीं, बैठे रहिए, अभी शो खत्म नहीं हुआ है, शो अभी शुरू हुआ है। शिवम बैठिए, आप विनोद जी बैठिए, संगीत जी बैठिए। स्वामी जी बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, तो देखिए आज की बहस है कि क्या 2024 हिंदू वोटों की लड़ाई है, क्योंकि 3 बड़े किरदार हैं इसके इर्द गिर्द जिन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे ये एक बड़ी बहस छिड़ गई है। ये 3 बड़े सियासी किरदारों के लोग बयानों में नई बहस को जन्म दे चुके हैं। 3 किरदार है असदुद्दीन ओवैसी, मणिशंकर अय्यर और शरद पवार। सवाल है कि क्या हिंदू वोट के लिए हर राजनीतिक दल लड़ रहा है? क्या 2024 का जनादेश हिंदू राष्ट्र पर जनमत संग्रह है? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हैं, उनके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको, क्योंकि अयोध्या में हम बैठे हैं, आपको बता देते हैं कि किसने क्या कहा है। ओवैसी ने क्या कहा है, जल्दी से आपको ये बता देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बयान की प्रमुख बातें आपको बता देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है, अगर 1986 में ताले नहीं खुलते तो क्या आज ये दिन आता? बहुसंख्यक वोट हासिल करने का झगड़ा है। खुद को सेकुलर कहने वाले सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बहुसंख्यक वोट को और मजबूत करना चाहते हैं। अब ओवैसी का वो पूरा बयान सुनिए। ये मेरा बोलना है और हम ये बोल रहे हैं, अगर जीबी पंथ मूर्तियां हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ये सवाल है हमारे, इसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है। और फिर ऊपर से जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो अलायंस में है, हम हर ट्यूसडे को सूरजकंड पाठ और हनुमान चालीसा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल का कोई रिलीजन होता है क्या? हाँ, अभी तो सबका झगड़ा चल रहा है।
क्या झगड़ा है ये? झगड़ा क्या है? अगर मोदी नहीं रहते तो हम भी चले जाते। कोई नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सबको मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है, और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। तो देखिए, ओवैसी ने हिंदू वोट को लेकर झगड़े की बात कही, वही मणिशंकर अय्यर के एक बयान पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी नई पुस्तक द राजीव आई नो के विमोचन के मौके पर जो कहा उसे ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। वो कह रहे हैं कि बाबरी का ताला खोलने के लिए राजीव गांधी नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार है, ये उन्होंने कहा है। पार्टी में ताकतवर रहे अरुण नेहरू की ओर से यह सब किया गया था। अरुण नेहरू कांग्रेस में बीजेपी के प्लांट थे। अगर राजीव रहते तो अयोध्या में मस्जिद भी बनी रहती और मंदिर भी बनता। राजीव गांधी को लेकर दो बड़े दावे और बयान आपने सुने। अब तीसरा बयान शरद पवार का है, इंडिया में है, कांग्रेस में रहे हैं, एनसीपी इंडिया में। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा है वो आपको बता देता हूं। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते अयोध्या में ताला खुलवाया, शरद पवार का यह बयान आया। मंदिर बनाने का प्रयास राजीव गांधी ने शुरू किया। यानी ये सारी अब यहां पर जो बातचीत है, ये सारी जो लड़ाई है वो क्या हिंदू वोटों की है। गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने क्या कहा, 550 सालों से अपमानित प्रभु श्री राम को बड़े मंदिर में उनकी हम स्थापना कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से विकसित भारत के संकल्प की शुरुआत हो रही है, यह कहा यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। लगभग 550 साल तक अपमानित अवस्था में अपने घर से बाहर रहे हुए प्रभु श्री राम को 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर अपने स्वयं के बड़े मंदिर के अंदर उनको प्रस्थापित करेंगे। और ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में एक ताकत बनकर उभर रहा है, मोदी जी ने जो तय किया है 2047 में भारत संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा, उसकी शुरुआत रामलला के अपने मंदिर में विराजमान होने से हो रही है। वो पूरे देश के लिए आनंद का विषय है और देश के लिए शुभांकर भी है। मित्रों, तो देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहां पर कौन कौन है बता देता हूं। संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता, विनोद सिंह, कांग्रेस नेता, और राजेश जोशी, सीनियर जर्नलिस्ट। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे सभी मेहमानों का। और सबसे पहला सवाल शिवम आपसे, 550 सालों का अपमान, 500 सालों का अपमान, क्या जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम प्रभु राम को सम्मान दिला रहे हैं, 2024 के नतीजे क्या हिंदू राष्ट्र का जनादेश होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये घड़ी इतनी शुभ है कि इसमें चुनाव के बारे में बात करना मैं तो नहीं समझता उचित है। आप करते रहिए 2024, मैं तो यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात करने आया हूँ। अब अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ, 2024 इस मामले में बेहद ही महत्वपूर्ण है। 500 साल के इतिहास में, और मैं तो कहूँगा 1000 साल के इतिहास में, सांस्कृतिक आजादी के लिए 2024 से बड़ा कोई साल था ही नहीं। 22 जनवरी से बड़ा कोई दिन हमारे लिए अब तक हुआ ही नहीं पिछले 500 साल में। अब उसको कोई 2024 जोड़ ले, 29 लगा ले, 34, 39, 42, 44, जो लगाना है आप लगाइए। हम सिर्फ 2024 और 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। अब बाकी लोगों की दिक्कत यह है कि उन लोगों को लग रहा है कि जैसे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनकी वोट खिंचती हुई चली जा रही है, तो उन्हें दिन रात सिर्फ चुनाव की नजर आती है, दिन रात चुनाव याद आता है। अब देखिए, बात साफ है, एक पिता के 2 बेटे हैं। एक बेटा है जो दिन रात उनका ध्यान रखता है, उनका ख्याल करता है, उनकी सेवा करता है, उनको सुबह उठकर प्रणाम करता है। सुनने और में एक बेटा है, बड़ा अच्छा लगता है भगवान। और एक बेटा है, शिवम सुनने और एक बेटा है, नहीं, और एक बेटा है, ना उनकी मानता, ना अपने पिता को मानता, ना उनका ध्यान रखता।
तो जाहिर है भाई आशीर्वाद तो चलिए मुझे ही अच्छी मिलेगा, बात है, कम क्योंकि से मैं कम ही एक अपने पिता का के ध्यान दो रख बेटे रहा तो हूं। माने इन्होंने। तो भैया सुनिए, लेकिन सुनिए शिवम, सुनिए चुनावी मेरी बात फायदा सुनिए। नहीं है शिवम, ये, सवाल जो सुनिए। राम की सेवा करेगा शिवम, उसको तो पुरुषार्थ मिलना ही है भाई। राम की जो सेवा करेगा वो 2024 में राम का नाम लेकर भी जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, अमित शाह देश के गृह मंत्री एक सरकारी आयोजन में कहते हैं कि 500 सालों से प्रभु राम का अपमान हो रहा था, तो राजनीति कौन लाया? भाई मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने अभी 2024 नहीं कहा, मैंने कहा जन्म जन्मांतर। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए हैं। चुनाव की बात किसने की? पुरुषार्थ मिलेगा। चुनाव की बात किसने की? सवाल पूछ लीजिए, चाहे 15 मिनट पूछिए। नहीं, 15 मिनट नहीं, आपको सवाल जब तक मेरे सवाल पर नहीं आएगा मैं बार बार पूछूंगा। पूछिए, आप पूछिए। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आप चुनाव की बात करने नहीं आए। अब एक चीज तो ये बताइए, चुनाव की बात की किसने? अब एक चीज बताइए, 550 साल पहले आके बाबर के कहने पर मीर बाकी मंदिर गिरा देता है तो वो अपमान नहीं लगता इनको? ये कहते हैं वो अपमान था ही नहीं, उसके बाद वो बना ही नहीं, उसके बाद वो लगातार उस पर लड़ाई चलती रही, अपमान नहीं था क्या? 70 साल से ये तय किया जा रहा है कि बाबर पहले हुए या श्री राम पहले हुए, बाबर नामा पहले लिखा गया या वाल्मीकि की रामायण पहले लिखी गई, अयोध्या पहले बसी या कोई और? मैं तो सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, ये अपमान ही था। आपको नहीं लग रहा होगा, मुझे लग रहा है, उनको भी लग रहा है, सबको। 550 साल जो हुआ वो अपमान ही था। और अगर आज उस अपमान को, उस कलंक को साफ करने का समय है, ठीक है, और पूरा हिंदुस्तान और दुनिया में जहां भी सनातन है वो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राक्षस रूपी लोगों को इस बात से चिढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है विनोद सिंह, उल्टा आ जाना चाहिए। ये इन्होंने कह दिया, बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए। मैं तो पूछ रहा हूं मणिशंकर अय्यर एक बार फिर, मणिशंकर अय्यर एक बार फिर, राजीव गांधी ने ताला नहीं खुलवाया, अरुण नेहरू बीजेपी का प्लांट थे, मतलब राजीव गांधी को पता ही नहीं था, कांग्रेस नेता को पता ही नहीं था कि उनकी सरकार में कौन बीजेपी क्या करवाने जा रही है। देखिए उनका व्यक्तिगत बयान है और उनकी कांग्रेस पार्टी में इस समय कोई भूमिका नहीं है। एक दूसरी बात, ये शिवम जी और भारतीय जनता पार्टी के और नेता इस तरीके का व्यवहार, मिथ्या प्रलाप करते हैं जैसे नटखट अबूझ बच्चा होता है ना, अल्पज्ञानी टाइप का, कुछ भी बोल देता है। मैं 2-3 बातें कहता हूँ। देखिए इन्होंने सब कुछ कह दिया वेग में, लेकिन उसका आधार तो है नहीं। 14 के पहले इनकी पार्टी नहीं थी, इनके पार्टी की विचारधारा नहीं थी और मतांतर नहीं थे। इन्होंने सबको एक लाइन से दोषी कटघरे में खड़ा कर दिया। ठीक है, अगर चुनावी की राजनीति नहीं करेंगे, चुनावी बेला में लगातार इतने आरोप प्रत्यारोप, टाइमिंग पर सवाल, शुभ अशुभ का अनदेखा करना, आदरणीय शंकराचार्य जो धर्माधीश हैं उनको पूरी तरीके से अनदेखी करना, अनसुनी करना और अपमान भी करना, मैं जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं, अपमान करना। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, विद्वानों की पार्टी, राम भक्तों की पार्टी, कोई संतोषजनक जवाब, आदरपूर्वक जवाब, श्रद्धापूर्वक जवाब, तर्क सम्मत जवाब, धर्म सम्मत जवाब, विधि सम्मत जवाब, शास्त्र सम्मत जवाब इनकी पार्टी के नेता देने में अक्षम है। अरे मैं तो आपसे जवाब दे रहा हूं, सुनिए मेरी बात, ये स्थिति है, ये धर्म, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं इनको पर्दाफाश कर रहा हूं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं, राजनीति दोनों लोग कर रहे हैं, राम नाम का घालमेल करके राम नाम की सुधी जनता के साथ अन्याय करने का इनका मिशन है। मेरा सवाल सुन लीजिए, हम न्याय की बात करते हैं, मेरा इनके अधिकार की बात करते हैं। आप न्याय की बात कर रहे हैं, हमको गाली देते हैं। सवाल तो सुनिए, हमको गाली दे दीजिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, धर्माचार्यों को तो अपमान मत करिए। ओके, ये मेरा आग्रह है। मणिशंकर अय्यर का निजी बयान है ना, 2014 से इन्हीं मणिशंकर अय्यर के कितनी निजी बयानों ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया है? आपके कितने पलित लगाए बताइए इन्हीं मणिशंकर अय्यर के निजी बयानों ने? याद है नहीं याद है? मैं याद दिलाऊं? लेकिन लोकतंत्र है, सबकी अपनी बोलने की आज़ादी है, ये तो उनको संविधान ने दिया, कोई कुछ भी बोलता है। अब आडवाणी जी पाकिस्तान की सरजमी पर जाके सुपर हीरो जिन्ना को बताते थे तो हम तो नहीं कहते हैं। ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, हिंसा गाली की राजनीति है, भाजपा का संस्कार है। हम कह रहे हैं कि जो सवाल एक आम सनातनी के नाते, हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले राम भक्त के नाते जो सवाल शिखर से लेके हंसी आती है, शिखर से लेके आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना उचित भी नहीं लगता। इतना इग्नोरेंस, आप ही के जैसे एक प्रवक्ता को नहीं होती है। सुनिए मेरी बात, आएगी जाएगी। आप ही के जैसे एक प्रवक्ता को कमलनाथ पर बयान देने के लिए पार्टी ने नोटिस दे दिया। भाई मणिशंकर अय्यर को नोटिस कब मिलेगा? वो मिलेगा नहीं, मिल चुका है, वो साइडलाइन है। देखिए वो अपनी बात कह सकते हैं। अभी कह रहे थे निजी बयान है, आप कह रहे हैं साइडलाइन है। साइडलाइन है, बिल्कुल साइडलाइन, कोई अपनी बात कह सकता है। कहां साइडलाइन है? वो कोई महत्वपूर्ण भूमिका में साइडलाइन है, वो पार्टी में किसी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है। पार्टी का औपचारिक पार्टी में तो है ना, उन्होंने कहा भी, वो व्यक्तिगत बयान पार्टी में तो है। ठीक है, पार्टी में तो बहुत सारे। चलिए अभी मेरे और भी सवाल है, लेकिन संगीत रागी
क्या वाकई 2024 के नतीजे हिंदू राष्ट्र का जनादेश होंगे जिस तरह का देश में माहौल है? देखिए, ये भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। इस हिंदू राष्ट्र को यदि सुरक्षित रखना है आने वाले दिनों में, यदि मंदिरों में घंटा और घड़ियाल बज रहे हैं जिस प्रकार से राममय है, यदि आने वाला भारत की सांस्कृतिक दिशा और दशा ऐसी ही रहनी है, तो निश्चित तौर पर इस देश का हिंदू ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसी देश में सरतन से जुदा नारे लगाए गए हैं और ऐसे नारे लगाने वालों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है, ऐसे नारे लगाने वालों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। तो इस देश को उस रास्ते पर रोज बम के धमाके न हो, रोज आईएसआई की घुसपैठ न हो, रोज पाकिस्तानी एजेंट और पाकिस्तानी ब्लॉक्स भारत में काम न कर सके, इससे भारत को यदि बचाना है तो नरेंद्र मोदी को फिर से 2024 में सत्ता में बिठाना आवश्यक होगा। और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जैसा स्वामी जी ने कहा, देखिए इस देश की सांस्कृतिक विरासत को विभाजन के पश्चात बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, वही उसका सबसे बड़ा अपराध है। भारत की सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम जो करना चाहिए था, वो गांधी सरदार पटेल की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस से वो धारा ही खत्म हो गई। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने विरासत को बचाया है, विरासत को समृद्ध किया है। और आपने जो सवाल किया था ना, हाँ। नरेंद्र मोदी जब डुबकी लगाते हैं तो वो पूरे भारत को कनेक्ट कर रहे होते हैं, रामेश्वरम से लेकर के यहाँ तक। मैंने तो यही सवाल पूछा था, बिल्कुल यही सवाल पूछा था। कनेक्ट कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं, लोगों की आस्था उससे जुड़ती है। अच्छा, एक चीज करते हैं, हम भी अपने दर्शकों को रिकनेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ आए हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक 2 मिनट की एक राउंड अप रिपोर्ट चलाते हैं। आप सब देखिए, उस रिपोर्ट को सुनिए और आप लोगों के पास आऊंगा। उसके बाद आप लोग हाथ खड़ा करेंगे, आपकी भी बात करूंगा। पहले वो राउंड अप रिपोर्ट। प्रभु श्री राम को 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर अपने स्वयं के बड़े मंदिर के अंदर उनको प्रस्थापित करेंगे। बाईस जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं। अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? सबको मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना त्याला शिलान्यास हा जो झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये शिलान्यास झाला। कई सारे कांग्रेस के मित्र भी कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं कि हमारी पार्टी गलत मार्ग पे जा रही है। रामा रामा रामा। तो देखिए, ये राउंड ऑफ रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे जिसमें आपने सुना कि हर कोई क्या कह रहा है, जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं। लेकिन राजेश जी, 2024 क्या हिंदू वोटों की लड़ाई है, या मैं सवाल को और रिफाइन करूं तो 2024 का नतीजा हिंदू राष्ट्र का जनादेश है? आप इस पर जवाब दिए, मैं जाऊंगा जनता के पास इसके बाद। देखिए, मैं यहाँ पर जो सुनने वाले बैठे हैं, वोटर्स भी हैं, अयोध्या के लोग हैं,
आप सब लोग हैं, मुझे अपने बात कहने का ज़रा मौका दीजिएगा। ये हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, न तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है, न कभी किसी और पार्टी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र आपके एजेंडा में आ रहा है आज इस मंच से। कभी लोग वोट देते हैं बेरोज़गारी के लिए, बेरोज़गारी दूर करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, सबको सुविधा मिले, एजुकेशन मिले, उसके लिए। ठीक है, राम आ गए हैं, राम का मंदिर बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी आदमी ने विरोध नहीं किया, न मुसलमानों ने विरोध किया है, न कांग्रेसियों ने, समाजवादी पार्टी, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन चुनाव में जाने के लिए आपको एक विरोधी होना जरूरी है, इसलिए विरोधी को जिंदा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय बहुत जरूरी है। अच्छा। कि राम मंदिर के विरोध में कुछ न कुछ खड़ा दिखाई देता रहे। ठीक है। कोई नहीं है भाई राम मंदिर के विरोध में। राम मंदिर के विरोध में कौन है? ये कांग्रेस ही बैठे हुए हैं, ये कहीं राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है। तो अब क्या है कि राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र एक कॉन्सेप्ट है। यहां पे अपनी बात 5 सेकंड में खत्म करके मैं खत्म कर रहा हूं। जल्दी जल्दी। जब कभी मंदिर बन गया है तो सब श्रद्धा से अवनत हैं, लेकिन जब आप गली कूचे में रेहड़ी वाले, पटरी वाले से उसका आधार कार्ड मांगते हैं, हाँ। नाम के आधार पर उसकी पिटाई करते हैं, वो कौन सा हिंदू शौर्य है भाई? अच्छा ठीक है, उसको ओके। भी तो सोचना चाहिए। ये जनता से पूछते हैं। आप लोग यहाँ पर हैं, कौन बोलना चाहेगा? भाई खड़े होइए, मुझे एक चीज पूछनी है। ये आ रहा हूँ, ये चीज बताइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है या जब राहुल गांधी पूजा करते हैं तब अच्छा लगता है? अरे पूजा तो सबको करना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री पूजा करते हैं तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर जाते हैं? वो तो हिंदू हैं, उनको तो चाहिए हमेशा पूजा करना लेना चाहिए। पूजा किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। हर हिंदू को पूजा करने का अधिकार है, वो मंदिर में जाके पूजा करे या सरयू तट पे जाके पूजा करे, लेकिन धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। बताइए भैया क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए 2024 में क्या ये मुद्दा क्या होगा आपके लिए? मुद्दा यही होगा, जो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार किए हैं, उनके बारे में रामायण में लिखा हुआ है, अंगद तुही बाल कर बालक, उपजो वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। मतलब अंगद को कहा गया था। ठीक है ठीक है ठीक है भैया। और कौन यहाँ पे कुछ कहना चाहेगा? बताइए भैया क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हम कहना चाहते हैं कि अयोध्या बहुत अच्छे तरीके से संवर रही, निखर रही है, हम लोगों का सौभाग्य है। और जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए भैया 2024 में क्या सनातन या कुछ और? सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को बहुत परम साधुवाद अयोध्या की धरती से दूंगा, और अयोध्या की धरती और पूरे हिंदुस्तान की जनता से ये अनुरोध करूंगा कि जिस तरह भाजपा जो है वो धर्म को स्थापित कर रही है, देश का पुनरुत्थान कर रही है, लगातार हमें अगले 100 वर्षों तक भाजपा को लेकर आना होगा। ठीक है, 100 वर्षों तक भाजपा को लेकर आना होगा। ये देखिए यहाँ पर मौजूद लोग क्या कह रहे हैं। ये जो है विनोद सिंह, मैंने पूछा मुद्दा क्या होगा, मैंने पूछा किसकी पूजा में मजा आता है। अब देखिए जनता का मैंडेट सामने है, यही वो है, क्या यही वो पिच है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मजबूत हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हैं, और आज 2024 में भी वो इस पर लेकर जा रहे हैं, और आपके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं? बिल्कुल सोल्यूशन है। ठीक है, ये जनता जनार्दन है, अपने विवेक से फैसला लेगी, लेकिन मैं 2-3 बातें कहूँगा। वस्तुतः धार्मिक होना और धर्म का आचरण करना, रावण भी बहुत पारंगत, बहुत साधनारत भक्त थे, लेकिन उनका कृतित्व, उनके व्यक्तित्व, उनकी सोच का खोट देखिए कि कितनी घातक थी। तो ये अंततः भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लाभ लेने की मंशा, ये सब हमारे देश की तो कह रहे हैं कोई मंशा ही नहीं हमारी राजनीति। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पीछे झांके, और इन्होंने जो वायदे किए थे, जो मुखर तरीके से जनता को विश्वास दिलाया था, के नाम पर हमारी राजनीति करने की, चुनाव में जाने की कोई मंशा ही नहीं है। आने दीजिए, जब जनता सही से अवलोकन करेगी। आज भी उनके अंदर से पूछिए तो यही है, ये किसी भी जन सरोकार के मुद्दे पर पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं, लेकिन हम लगातार इनके मनोभाव का आदर करते हैं, लगातार इनकी बात, इनके भविष्य के प्रति चिंतित होते, सरकार की जिम्मेदारी एहसास दिलाते हुए आंख में आंख डाल के जनता के सवाल करते रहेंगे, न्यायपूर्वक सवाल करते रहेंगे। आदर करते हैं मतलब क्या आप भी सनातन पर आएंगे?
नहीं, सनातनी तो हम हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ के आएंगे। ये क्या है, ये सत्ता का केवल इस्तेमाल। मैंने कहा राम का कुछ भी सीख लेते, बेसिक भी, तो इस प्रकार का आचरण संगीत रागी कुछ बोलना चाहते हैं। हम तो मां सरयू से और बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं भाजपा को सद्बुद्धि आए और राजनीति से ऊपर उठ के अपनी ऊर्जा को जनता की सेवा में लगाए। ओके, संगीत ये रागी। मेरा अभिप्राय है। गौरव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये निश्चित तौर पर वही बात करेंगे। लेकिन आम कांग्रेसी से यदि आप पूछिए आज जाकर के, तो आम कांग्रेसी राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और खड़गे जी के इस निर्णय से बहुत ही दुखी है। आम कांग्रेसियों की यही मन की भाषा है कि कांग्रेस पार्टी ने, जिसे कहते हैं, अपना कुठार, अपने पैर पर घात कर लिया है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस के बहुत सारे प्रदेशों के नेता जो हैं इसके विरोध में त्याग पत्र देकर के दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। भी हो गए। मैं आपको मैं बता रहा हूं, भी हो गए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि देश के जनमानस के खिलाफ जैसे ही आप जाते हैं तो आप उसके विद्रोह, आप पंजाब के अंदर आपने देखा कि नहीं देखा, पंजाब के अंदर कांग्रेस का विरोध का स्वर आने लगा है। अन्य जगहों पर खुलेआम तौर पे, खुले तौर पर वरिष्ठ नेता आकर के इसका विरोध करने लगे हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को आप सामाजिक के न्याय के पैमाने पर आप उनको आरोपित नहीं कर सकते, वो बेहतर डिलीवर किए हैं। आज यदि 53 साल यदि आपने सत्ता में आपने किया, वो जनता कसेगी। मैं शिवम त्यागी के पास जाता हूं। शिवम, प्रधानमंत्री 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं। 22 तारीख को वो इसी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ रहे हैं। पूरे देश में बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता अक्षत बांट रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री पिछले 2-3 दिनों से 4-5 मंदिरों में जा चुके हैं, भगवान राम की रामायण सुन रहे हैं, चौपाई सुन रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो क्या ये मैसेज नहीं जा रहा है एक वोटर में कि प्रधानमंत्री कैसे सनातनी होकर एक सनातन के पथ पर चल रहे हैं? और यही बीजेपी की कोशिश है कि 2024 में ये एक बहुत बड़ा मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक तो देश में हिंदुओं का है। तो मतलब अगर मैसेज सनातनी होने का जा रहा है इस देश के प्रधानमंत्री का, तो क्या पूजा करनी छोड़ दें? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूजा करनी छोड़ देंगे? ये नहीं बोला पूजा करना छोड़ दें। मैं ये पूछ रहा हूं क्या बीजेपी का ये मकसद है कि मैसेज लेकर जाएं? बोलने का मौका देते नहीं आप, कमाल बात है। देखिए, मेरे एक दोस्त ने कहा कि जो है पूजा करना तो सबका कर्म है, कितनी बड़ी बात है। मेरे देश के प्रधानमंत्री की उम्र 73 साल है। पिछले 11 दिन से अनुष्ठान कर रहे हैं, जहां पर भी जाते हैं मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं। अभी रामेश्वर में होली डिप लगाकर निकले हैं। कितने प्रधानमंत्री याद है आपको, बताइए, जिसने 11 दिन का अनुष्ठान किया? और अगर किया भी है तो इस देश में उस बात की खबर चली हो? अरे मैं हिंदू हूं, उसको मुझे बताने में क्या डर है भाई? अब इस देश में बहुतायत में हिंदू है तो मैं क्या करूं? इसमें कमाल बात हो गई। मतलब मैं अपना धर्म मानना छोड़ दूं कि जी इसका वोट पे फर्क पड़ेगा, इस पे फर्क? भाई मुझे पूजा करनी है। मैं मेरे पिता, बताने की दिक्कत नहीं है, डराने की दिक्कत है। गौरव जी, एक बताने की दिक्कत नहीं है, मतलब कमाल बात हो गई। मेरे पिता वैसे है नहीं अभी, लेकिन अगर होते, पूरी जनता के सामने मैं उनके पैर छूं तो ये मेरा चरित्र है भाई, ये मेरे संस्कार है। अब सामने वाले उसको किस मैसेज से लेते रहे, वो मेरा संस्कार है, तो मैं तो करूंगा ही। अब आगे आता हूं। एक बात उठी, कहा इन्होंने कि रोजगार और तमाम बातों पर तो बात होती ही नहीं। सारे रोजगार इनको यहां सरयू के बराबर में बैठकर 22 तारीख को ही चाहिए। 1947 से आज 2024 में आ गए, तब रोजगार की बात नहीं थी। अरे तो बात जब सरकार की होगी तो सारी तो चीजों की बात होगी भाई, पूरी होने दीजिए। अच्छा, अभी वो शिकायत कर रहे हैं दिल्ली से आए, आप लोकल हैं, दिल्ली से आए, कहेंगे मुझे दिल्ली से बता बुला दिया, दीजिए बोलने क्या नहीं बोलना दिया। है मुझे। अब मैं आगे आ जाऊं। एक लाइन बोलिए एक बराबर में कान पे बोल रहे हैं, दूसरे तैयार और आप बोलने नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, विषय साफ है। रोजगार पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, होती है। आप मुझे बुलाकर अपने स्टूडियो में रोजाना टीवी 9 पर रोजगार के बारे में बात करते हैं, मैं जवाब देता हूं। इस देश में जब से ये देश आजाद हुआ है, रोजगार की हर सरकार बात करती है, करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। लेकिन जब सांस्कृतिक कोई एक विषय है और उस पर लंबे समय से इस देश को एक इंतजार है, और वहां पर जब उसकी बात हो तो कोई एकदम ऐसे बड़ा कंफर्टेबल होकर बात करे, नहीं रोजगार पे बात नहीं हो रही। अरे भैया कल कर लेना, 22 के बाद भी है हम यहीं, कर लेना, कोई नहीं, वो जरूरी है। विनोद जवाब दीजिए, विनोद जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल है। नहीं सवाल बहुत सारे, लंबा नहीं, 10 सेकंड और। एक और इन्होंने कहा कि भाई देखिए, जिस तरह का ये माहौल है, कांग्रेस ने तो विरोध किया नहीं, समाजवादी ने तो किया नहीं,
अरे ये जो मेरे बराबर में बैठे हैं, ये ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है, ये तो रबर स्टैंप है। ओरिजिनल कांग्रेस ने तो आज तक हमेशा विरोध किया है। सुप्रीम श्री कोर्ट राम के को गाली फैसला देते आने हैं, के बाद रामचरितमानस को गाली किसी ने देते हैं, विरोध नहीं किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम ये भगवान श्री राम कांग्रेस को जाने गाली या वो जाने, मैं ये कह रहा हूँ 10 सेकंड भी सुप्रीम बर्दाश्त कोर्ट नहीं। सब लोग नहीं, सब लोग नहीं सर, मैं मौका दूंगा, मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा। मतलब शिवम आप 10 सेकंड लेके बोले थे, बहुत देर हो गई। शिवम हो गया भाई, जरा शिवम रुकिए। खत्म करिए, हो गया। 10 सेकंड बोल रहे थे आप, बहुत देर हो गई। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इस देश में इंडिया मैं आ रहा हूं की सर, मैं आ रहा हूं, जितनी मैं आ रहा हूं, भी, ये देखिए ना, कुछ किया मुझे नहीं इंडिया मालूम। अलायंस की सुप्रीम जितनी कोर्ट के भी फैसला पार्टी, आने के बाद कौन सर दुश्मन है? पैरेलल बता बोलेंगे, देता हूं, किसी मैं की बता बात नहीं देता हूं आएगी। किसने क्या कहा। शिवम अपनी बात खत्म करिए, 1 मिनट। शिवम 10 सेकंड बात खत्म आप करिए। इनको बोलने कंट्रोल दीजिए, 10 करिए, मैं सेकंड। तभी तो बात खत्म करूंगा जब ये कंट्रोल में आएंगे। कंट्रोल में ही नहीं आ रहे। यही तो है, कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रेस को भी, सबको कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? क्यों आएंगे हम आप लोग? ऐसा होने मत दीजिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड। ऐसा मत होने कंट्रोल क्यों करना चाहेंगे? ये मैं किसको एंकर कंट्रोल को कह रहा करेंगे? हूं, कंट्रोल इनको करिए, मुझे नहीं इंडिपेंडेंट करना। जर्नलिस्ट हूं मैं, कंट्रोल मुझे कैसे नहीं करेंगे? करना, मुझे बस अपनी बात रखने दे। आपको जो करना है करिए, कंट्रोल, मुझे अपनी ओके, बात कंट्रोल रखने ही दीजिए। करना ओके चाहते हैं। ओके, चलिए शिवम, यू मेड योर पॉइंट। अब शिवम विनोद, देखिए, नहीं नहीं, आप 10 सेकंड करते पूरा शो ले जाएंगे भैया। आप उनको 10 रोक सेकंड नहीं- 10 सेकंड मेरे करते समय में आप उनको रोक नहीं, मैं पा रहे। रोक रहा हूं ना, उनको आप रुक आदत रहे हैं है ना वो रुक समय रहे हैं। लाने की, मेरी मजबूरी है, मुझे समय लेना पड़ेगा। थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर का विरोध कांग्रेस जब से पैदा हुई है और जब से देश आजाद हुआ है हमेशा से किया ओके। है, आज तक किया है, करते आ रहे ओके। हैं। और अगर नहीं किया, आप मुझे एक चीज बताइए, ओके। वो जो 8000 लोग उधर बैठेंगे प्राण प्रतिष्ठा में, अगर उसका आपको इनविटेशन मिला होता तो आप जाते कि नहीं जाते? इनके जो बॉस है उनको बाकायदा इनविटेशन मिला, उन्होंने मना कर दिया, और ये राम भक्त है। कृपया करके देश को ठीक है, बेवकूफ ओके, बनाना बंद आप कीजिए। तो मान लीजिए विनोद, मेरा देखिए। सवाल सुन लीजिए। नहीं नहीं, आप ही रुकिए। ये रोजगार पे आप इनको ये बता रहे थे कि भैया यहाँ बैठे हैं, राम की बात कर लो, रोजगार की बात तो रोज करते हैं। मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ा सीरियस इशू है। आपने रोजगार की बात करते करते क्या राम की बात नहीं की? क्या रोजगार और राम का यही वो ऑड है जो कांग्रेस समझ नहीं पाई? रोजगार की तो बात की, राम की बात नहीं की, और 2024 में मुद्दा राम बनने जा रहा है, रोजगार नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो रोजगार भी रहेगा, एक मिनट, काम भी गौरव जी, रहेगा। TV9 सार्थक चर्चा के लिए जाना जाता है। शिवम जी इसको मौकरी शो बना रहे हैं, इस पे मुझे आपत्ति है। आपके अधिकारों पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं। सवाल ये है अगर इनके नेता प्रधानमंत्री मोदी जी इतने ही धर्मयुक्त आचरण करते तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारी मन से शौक लगते, उनको राजधर्म की बात ना याद दिलानी पड़ती। एक नहीं बता रहा हूँ, ये स्वभाव बता रहा हूँ। दूसरी बात इनकी गंभीरता, इनका कमिटमेंट बताता है। दूसरी बात, हम जनता की हित की बात करते हैं, जनता के अधिकार की बात करते हैं, जनता के विकास की बात करते हैं, भारत के भविष्य की बात करते हैं, तो यही तो राम भक्ति की बात है, यही तो रामयुक्त आचरण है। जो राम को मानने वाला होगा वो समग्रता में बात करेगा, वो व्यापकता में बात करेगा, उसकी दृष्टि समदृष्टि की होगी। इनकी दृष्टि वो नहीं है, यही चिंता। राजेश जी, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, ये केवल वेग में जबरदस्ती। अरे यही तो पोस्टर लगे, सबका साथ सबका विकास, इससे ज्यादा समग्रता क्या चाहिए? केवल खोखले वादे हैं, उसका असलियत से संबंध नहीं है। सामने पोस्टर लगा रोजगार की गारंटी का, बात होगी, आप बताइए ना। आप सार्वजनिक सामने पोस्टर लगा रोजगार की गारंटी 2 का। करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार पर आप कितने खरे उतरे, ईमानदारी से जवाब दीजिए, गोलमोल जवाब। नर्मदा का पानी बहता है तो सबको मिलता है, सरयू का पानी बहता है तो सबको मिलता है, बिना भेदभाव के मिलता है। लेकिन हम सवाल डाल के करते रहेंगे, हम इनको अपने सवालों से भयभीत करते रहेंगे। मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं, की बात करते मैं रहेंगे। तो कुछ और पूछ रहा हूं। एक मिनट, शिवम नॉट योर टर्न, राजेश जी, जो मैं सवाल विनोद जी से पूछ रहा था, यानी कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा था, राम और रोजगार का जो ऑड है, क्या इस देश में वो स्थिति आ गई है जहां आपको रोजगार के साथ साथ राम की बात भी करनी पड़ेगी, वरना आप रोजगार पर जाएंगे और बीजेपी आपको राम पर लेकर आएगी? देखिए, राम की बात पहली बार नहीं हो रही है इस मुल्क में। राम की बात जब 1925 में आरएसएस का कोई अस्तित्व नहीं था तब भी राम की बात होती थी, और जब आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी सब खत्म हो जाएंगी तब भी राम की बात इस मुल्क का आदमी करेगा। तो राम को तो आप छोड़ दीजिए, हमारे आराध्य देव है। बात रोजगार की करने में परेशानी क्यों होती है सत्ताधीशों को? मेरा सवाल यह है भाई, इतना जो यहाँ पे मंच लगे हुए हैं, कभी रोजगार के लिए, भुखमरी के लिए कभी इतने मंच लगे टीवी चैनल्स के? कभी नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? इसका क्योंकि इसमें टीआरपी नहीं मिलती है। अगर राम के नाम पे होंगे तो टीआरपी मिलेगी, मेरे जैसा आदमी आएगा, मुझे भी पैसा मिलेगा, इनकी टीआरपी बनेगी, सब वाह वाह करेंगे। माफ कीजिए, खुल के बात। तो मतलब राम में टीआरपी है, रोजगार में टीआरपी नहीं है संगीत जी? नहीं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि राम और रोटी दोनों की बात भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने की थी।
जब राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ था तो आप उसी समय स्वदेशी मूवमेंट भी शुरू हुआ था। और आपको याद है कि जयपुर अधिवेशन था भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष थे और सेकेंड नेशनल इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरा स्वदेशी अभियान छोड़ा था, जिसे आज मेड इन इंडिया करके नरेंद्र मोदी ने उसको उस समय, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, राम और रोटी दोनों को नरेंद्र मोदी ने साधा है और यही कारण है कि जनता में परसेप्शन है जिसे आप बेनिफिशियरी कहते हैं। आज नरेंद्र मोदी जब कहते हैं यह मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी किस चीज की गारंटी है? सिर्फ विरासत की गारंटी नहीं है। तुम्हारे लिए रोटी, पक्के मकान, नल से जल, उज्ज्वला, तुम्हारे पास राशन, इन सारे चीजों की गारंटी है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने, यदि कांग्रेस पार्टी घर बना करके दे दी होती तो इसकी जरूरत क्या पड़ती? यदि कांग्रेस पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती होती तो ये की जरूरत क्या पड़ती? कांग्रेस पार्टी के समय इस देश का ग्रोथ रेट क्या कहा जाता था? हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। 3.4, 4.5। ओके। ये दुर्दशा लाने का काम जो है विनोद जी, कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए नहीं, एक मिनट, हिंदू ग्रोथ रेट से हिंदू रिलीजन रेट की बात आ गई है राजनीति की। हिंदू ग्रोथ रेट से हिंदू रिलीजन तक राजनीति आ गई है। और कल दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, एक भक्त के यहाँ गए, रोने लगे कि काश बचपन में मुझे भी ऐसा घर मिला होता। वो जो कनेक्ट है, वो जो प्रधानमंत्री का जमीन पर उतरकर लोगों से बात करना है, क्या यही 2024 में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? यही सिनेरियो मैं रख रहा हूं आपके सामने। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, स्वांग है ये, और ये स्वांग भारत के लिए बहुत भारी पड़ेगा। पड़ रहा है लगातार। जब पॉलिसीज की बात आएगी, इन्होंने कहा 70 साल में रोजगार पर बात नहीं हुई थी। अरे आप तो सीनियर लगते हैं भाई साहब, अगर रोजगार की बात नहीं होती तो आपका इतना अच्छा समायोजन नहीं होता, आप सम्मानजनक जीवन अपना, अपने परिवार, अपने समाज, अपने दोस्तों का ना देख रहे होते। कांग्रेस ने पॉलिसीज पे काम किया, कांग्रेस ने हमेशा अलग रखा, लेकिन जब इनसे सवाल किया जाता नहीं दे पाए जो देश का प्रधानमंत्री बना है, और प्रधानमंत्री सबको घर दे रहा है, आप उसको रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, देखिए इनकी समझिए, ये भारत के लिए बहुत घातक इनकी विचारधारा, इनकी सोच है। और जो धर्म में और राजनीति का ये घालमेल कर रहे हैं, ये सभी धीरे धीरे इसकी आवाज शून्य से शिखर तक आ रही है। आप देखिए इसके भविष्य में बहुत गंभीर परिणाम होंगे। और हम सम्मानित सुधी जनता आपके सामने नहीं, इनको गंभीरता से विचार जब करेंगे, सब घर जाएंगे, जब विचार करेंगे क्या खोया क्या पाया, ये अपने वायदे करके कितना मुखर जाते हैं, केवल जनता को राजनीति साधने का हथकंडा अपना मानते हैं। इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रियल कनेक्शन नहीं है। एक साथ राजेश जी कुछ कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टियां वोट लेने के लिए आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करती हैं, धार्मिक भावनाओं से। लेकिन ये जो सामने नौजवान बैठा है, इसको समझ में आ रही है बात कि धर्म और राजनीति का घालमेल खतरनाक होता है। कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। ठीक है, अब शिवम, समय कम है, छोटा कमेंट, सब सुन लिया। एक बार सवाल सुन लो आप, मैं सिनेरियो रख रहा हूं। सवाल पूछो। 2000, अच्छा आप बोलोगे वही जो मन में है, सवाल पर नहीं बोलोगे। मैं ये पूछ रहा हूं, 2024 में क्या राम जी नैया पार लगाने जा रहे हैं? और यही मोमेंटम है जो बीजेपी लेकर जा रही है। मेरे जवाब से कौन खुश है और सवाल से कौन खुश है, उसका लिटमस टेस्ट सामने जनता बैठी है, वो बता देगी। पूछ लेना शो के बाद। पहला। दूसरा, इनका एक बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब एक बच्चा जिसने उनके मन का सवाल पूछा, बस वही सच है, बाकी सब बेवकूफ है। कहते बाकियों को तो समझ में ही नहीं आता, एक इनको आता है, एक उनका आता है। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं फिर से यही कहता हूं, इस देश में और दुनिया में और राजनीति में और हर चीज में धर्म बेहद जरूरी है। ये जो बार बार कहते हैं ना, अगर धर्म नहीं होगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि हर चीज तार्किक स्तर से धर्म केवल एक या सारे? धर्म केवल एक या सारे? धर्म केवल एक या सारे? और हमेशा रहेगा। विनोद जी, कान मेरे दो जरूर है, सुन में एक ही आदमी को सकता हूं, तय कर लो किसको बोलना है। केवल एक या सारे? धर्म केवल एक या सारे? धर्म जरूरी है आप बोल रहे हैं, धर्म केवल एक या सारे? मैं कहता हूं सभी धर्म, एक का तो कोई सवाल ही नहीं है। सनातन है, बाकी सब संप्रदाय है, बाकी सारे संप्रदाय है, धर्म तो सब सनातन खत्म हो गया। मैं कहता हूं हर कोई रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शैली, अग्रेसिव शैली नहीं। ठीक है, हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं। हिंदुओं को किसी से क्रूरता और ना क्रूरता पर लेक्चर नहीं चाहिए। ठीक है, हमसे ज्यादा धर्मावलंबी कोई हो नहीं सकता।
इस दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं, वो तो दिख रहा है। आपसे ज्यादा धर्मावलंबी इस वक्त कोई है नहीं, दिख रहा है। समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है मनोज भाई, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। बहुत अच्छी डिबेट गई, इन सब के लिए एक बार बहुत ज्यादा तालियां। अड़ी में आज बस इतना ही। हम सरयू के तट पर राम की पैड़ी से ऐसे ही बात करते रहेंगे और 22 जनवरी का वो जो भव्य कार्यक्रम है TV9 आपको अयोध्या से ऐसे ही दिखाएगा इतनी महा कवरेज के जरिए। फिलहाल नमस्कार। TV9 भारतवर्ष में खबरें लगातार जारी रहेंगी। थैंक यू।